हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्पार्टन। हमारे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ आईबीपीएस, एसएससी एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सीईटी है वो एक्चुअल में क्या है और इसका राज्य की एजेंसियां शामिल है या नहीं है, और जो एनआरए द्वारा संचालित सीईटी क्वालिफाई करते हैं क्या नौकरी पक्की हो जाएगी, और 12वीं पास या ग्रेजुएट के लिए भर्ती के लिए अलग होती है, ऐसे में सीईटी में क्या व्यवस्था होगी। तो इस सब का आज हम डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल देंगे। तो सबसे पहले जो सीईटी है इसके लिए एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसके थ्रू ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। और जो सीईटी है वो सेपरेट लिया जाएगा सभी एग्ज़ामों के लिए, जैसे ग्रेजुएट के लिए अलग, हायर सेकेंडरी के लिए अलग, मैट्रिकुलेट के लिए अलग। तो ये तीनों के लिए अलग अलग है। उसके बाद नॉन टेक्निकल पोस्ट जितनी भी है जो होती है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट की होगी, उसमें सीईटी को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसा कि इसमें मेंशन है, फॉर ऑल नॉन टेक्निकल पोस्ट सीईटी शेल रिप्लेस द टायर 1 एग्ज़ाम हेल्ड बाय एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड आईबीपीएस। और अभी इसमें जो कंसर्न जो स्टेट है उसको अभी इंक्लूड नहीं किया गया है। एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह आप इसको अभी मान सकते हो कि अभी 3 सिर्फ एजेंसियाँ उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो जो है एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड आईबीपीएस। और जो सीईटी है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें भी। तो जो सीईटी है उसमें ये शॉर्टलिस्ट करेंगे किस बेसिस पे, प्रीलिम्स, इसको भी प्रीलिम्स में इंक्लूड किया गया है। आपके जो क्वेश्चन है जैसे कि राष्ट्रीय एजेंसी में कौन कौन सी परीक्षाएं कराएगी, पहला क्वेश्चन ये था। तो जो स्टाफ सिलेक्शन एसएससी है, सभी रेलवे भर्ती बोर्ड है और आईबीपीएस है, उनके द्वारा जो भी गैर तकनीकी या नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए जो भी एग्ज़ाम्स ली जाती है उन सभी के लिए ये एग्ज़ाम्स करवाएगी। और जो इन फ्यूचर ये इससे जो अदर एजेंसीज हैं जो एग्ज़ाम्स कराती है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। और हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी की जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो भी इससे लिंक हो जाए और इसी के स्कोर कार्ड पे बेसिस पर आपको जॉब दी जाए। और सेकंड क्वेश्चन था क्या राज्य की एजेंसियां इसमें शामिल नहीं है। तो अभी जो सीईटी का स्कोर का इस्तेमाल सिर्फ 3 ही एजेंसियों के लिए किया जा रहा है। उसके कुछ समय बाद केंद्र की जो अन्य जो एजेंसियां हैं वो अपना ये जो स्कोर कार्ड है वो लेगी, फिर इसी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र की जो एजेंसियां हैं उनके साथ भी ये साझा होगा, है ना। फिर उसके बेसिस पर आपको जॉब लगेगी। अब अगला क्वेश्चन था कि क्या एनआरए द्वारा संचालित सीईटी क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी क्या। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन भविष्य में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सीईटी अभी सिर्फ टायर 1 की परीक्षा है, यानी ये स्क्रीनिंग है। जैसे प्रीलिम्स होती थी ना आईबीपीएस में, एसएससी में, तो ये एक प्रीलिम्स है। और सीईटी में शामिल कोई भी परीक्षार्थी वैकेंसी के अनुसार अगली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए सभी एजेंसियों के पास आवेदन कर सकेंगे। मतलब जैसे आपको इसमें सीईटी दी, आपने प्रीलिम्स क्लियर करा, तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपकी जो मार्क्स हैं वो जैसे अपने आईबीपीएस के लिए भरा, तो आपके लिए आईबीपीएस के लिए अगर आपका कट ऑफ क्लियर है तो आईबीपीएस आपका मेंस कराएगा, मेंस सीईटी नहीं कराएगा। ये कॉमन इंटरेस्ट है, मतलब एवरी ईयर 1 टाइम होगा, जस्ट लाइक इन यूपीएससी। जैसे यूपीएससी साल में एक बार होता है, सभी जो पोस्टेज होती है ग्रुप ए की वो सब उसमें इंक्लूड होती है। तो इसी तरीके से ये कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है। तो इसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी की सारी पोस्ट को मर्ज करके, मर्ज इन द सेंस कि प्रीलिम्स में आपको स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर जो भी कंसर्न एजेंसी है जैसे एसएससी, आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और वो जो भी आईबीपीएस की कंसर्न है तो वो लोग मेंस कराएंगे। तो इस तरीके से होगा। अब 12वीं पास या ग्रेजुएट के लिए भर्ती परीक्षा अलग से होती है क्या, ऐसे में सीईटी में क्या व्यवस्था होगी इसके लिए। तो जो आपका एजुकेशन जो भी है क्वालिफिकेशन, जैसे ग्रेजुएशन है या हायर सेकेंडरी या मैट्रिकुलेट है, तो इन तीन जो स्टेज पर ये सीईटी संचालित होगा। और जो गैर तकनीकी पद हैं जैसे नॉन टेक्निकल है
उसमें ग्रेजुएट, हाई सेकेंडरी, मैट्रिक, जितने भी इसमें कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग अलग परीक्षाएं होगी, लेकिन पाठ्यक्रम एक ही होगा। ठीक है, परीक्षा अलग अलग होगी लेकिन जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग होगी, लेकिन पाठ्यक्रम सेम ही होगा, जो उसका सिलेबस है वो सेम ही होगा। अब हर परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं होंगे, मतलब सबके लिए अलग अलग सिलेबस होता था। एसएससी के लिए अलग, आईबीपीएस के लिए अलग। आईबीपीएस में 3 सेक्शन होते थे, 3 सेक्शन थे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, और उसी तरह एसएससी में अलग चलता था। तो इस तरीके से अब इन सब का जो प्रीलिम्स में जो होगा सब एक ही होगा, और उसी की बेसिस पर आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो अब ये सब था। इसके बाद जो अभी ये सिर्फ केंद्रीय नौकरियों के लिए टेस्ट होगा, उसके बाद ये राज्य भी इसमें धीरे धीरे इंक्लूड होते जाएंगे, और इसमें सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी की परीक्षा के लिए होंगे। अभी तो सिर्फ 3 जो पार्टिसिपेंट जो एजेंसी है वो कौन कौन सी है, आईबीपीएस है, आरआरबी है, और एसएससी है। और ये मैं लेट में क्लियर हूँ कि ये जो सीईटी है ये इस साल नहीं हो रही है। इस साल तो जो कंसर्न एजेंसी है वो ही कराएगी प्रीलिम्स, जैसे आईबीपीएस की जो अभी आरआरबी होने वाली है, आईबीपीएस का पीओ है, और ऑन पाइपलाइन जो आईबीपीएस का क्लर्क है, उसके बाद जो अभी इनकमिंग एसओ का है। सो दैट इज़ जो पाइपलाइन में है वो तो कंटिन्यूस चलेगा। एसएससी का भी जो कैलेंडर निकला, अगर इस साल जो भी होता होगा वो एक जैसा ही चलेगा। उसके बाद अभी जो अगली जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी जिस तरीके से हो रही है उसी तरीके से होगी। फिर कुछ समय बाद इसमें बता दिया जाएगा कि किस तरीके से ये सब होनी है। तो ये जो सीईटी को लेकर जितने भी आपके क्वेश्चन थे ये सब थे। और एक क्वेश्चन और था कि सीईटी का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लोगों पूछ रहे थे कि सीईटी का स्कोर क्या 1 साल तक के लिए वैलिड है, या फिर इसके लिए फिर अगले साल एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। तो सीईटी का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। जो एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट जब भी अनाउंस किया जाएगा उसके 3 साल तक सीईटी की ऊपरी आयु सीमा जो रहेगी मौजूदा नियम के अनुसार ही रहेगी, उसमें कोई भी बड़ा या घट नहीं होगी। जो भी नॉर्मल रहती है, जैसे जनरल के लिए 30 इयर्स या 28 इयर्स फॉर क्लर्क पोजीशन। उसके बाद जो भी एक्सटेंशन रहता है, जैसे छूट रहती है ओबीसी के लिए 3 इयर्स, और एसटीएससी के लिए जो भी 5 या 8 इयर्स जो भी रहती है, तो वो छूट आपको आयु सीमा में मिलेगी। उसके बाद सीईटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी एक क्वेश्चन था कि परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे। तो उम्मीदवारों को पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एज सिंपल एज दैट। और इसी दौरान परीक्षा के लिए अपनी पसंद भी बतानी होगी कि आपको कहाँ पर परीक्षा देना है, और जो जो भी आपके उस समय उपलब्ध होगा सेंटर वो आपको आवंटित कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। सरकार ने देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, तो आपको ये मान कर चलो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर तो आपको मिलने ही वाला है। तो आपको उसको टेंशन नहीं लेनी है। जिस तरीके से आपको पहले एसएससी या फिर जो आईबीपीएस में मेन कंसर्न होता था कि सेंटर जो होता था दूर होता था, डिस्टेंट एरिया में, अगर आप विलेज की बात करें तो वहाँ पर जो सेंटर होता था डिस्टेंट एरिया में होता था, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, रेलवे से और अदर ट्रांसपोर्ट से। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो अभी काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है कि सेंटर उनके डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो उनको ट्रेवल करके जाना है, और अभी ट्रांसपोर्ट भी जिस तरीके से नॉर्मल इसी की तरफ नहीं है, तो काफ़ी सारी दिक्कत है। तो ये नेक्स्ट ईयर नहीं होने वाली है। अगर नेक्स्ट ईयर से कुछ इस तरीके से इन लोग अरेंजमेंट होने वाला है इस सिस्टम में कि कितनी भी देश में इमरजेंसी आ जाए, पर अगर एग्ज़ाम होती है उस इमरजेंसी में, जस्ट लाइक इन कोरोना वायरस, तो आपको सेंटर आपके नज़दीकी जो भी लोकेशन होगी वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपके सीईटी को लेकर, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिए। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you very much, and please do subscribe my channel Banking Spartan, and please do like and share my videos. Thank you very much.